है। इसी दौरान वहाँ पर वो एक बिल्ली को देखता है जो छलांग लगाते लगाते हवा में ही फ्रीज हो चुकी थी। अभी देखकर भूसा हलवाई हैरान हो जाता है कि भेंट ये हो कैसे सकता है। जिसके बाद वो उसे हिला डुला कर ठीक करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होती। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे की बाकी चीजों पर पड़ती है और वो भी अचानक से रुक चुकी थी। इसी दौरान उसे फिर से नीचे से कोई खींचने लगता है और धीरे धीरे वो जमीन के नीचे धंस जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाता है। अब थोड़ा आगे जाने पर वो उन्हीं आदिवासी लोगों को देखता है जो कि किसी जानवर को काट रहे थे। भूसा हलवाई उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि सर आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी वो आदिवासी उसे खाना समझ लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब भागते भागते भूसा हलवाई के पैर जवाब दे चुके थे। जिसके बाद वो उन आदिवासियों को धमकाते हुए कहता है कि रुको मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। जिसके बाद वो अपना फोन निकालकर पुलिस वालों से बात करने की एक्टिंग करने लगता है। वहीं वो आदिवासी उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये चूतिया तो खुद से ही बातें कर रहा है। तभी भूसा हलवाई वहाँ से भाग जाता है और एक गुफा के अंदर आ जाता है। लेकिन गुफा के अंदर आते ही वो सीधा अपने घर की छत फाड़कर अपने किचन में आ जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर उसकी फैमिली वाले ऊपर आ जाते हैं और उसकी ऐसी हालत को देखकर सोचने लगते हैं कि शायद अपनी वाइफ के जाने के दुख में ये पूरी तरह बावली गांड हो चुका है। इसके बाद जब भूसा हलवाई अपने ऑफिस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसे पैसे लेने के लिए बहुत सारे लेनदार आए होते हैं। अब वो सभी मिलकर उसे गालियां दे रहे होते हैं कि तभी अचानक सब कुछ फ्रीज हो जाता है और भूसा हलवाई वापस जमीन के अंदर धंसने लगता है। इसके बाद दूसरी दुनिया में वो एक टोकरी में से बाहर आता है जहाँ पर वो आदिवासी लोग उसे देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी उस कबीले का मुखिया आंडल चाचा कहता है कि हे देवता आप हम सभी को तितली की तरह उड़कर दिखाएं। अब भूसा हलवाई को लगता है कि शायद उसके पास कोई उड़ने की ताकत होगी। जिसके बाद वो उनकी बातों में आकर जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है तभी वो मुंह के बल सीधा नीचे आकर गिरता है। इसके बाद वो सभी लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती एक फल खिलाते हैं जिससे वो उन सभी की बातें समझ पाता है। जिसके बाद वो लोग उसे सिंहासन पर बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद आंडल चाचा सभी से कहते हैं कि ये वही योद्धा है जो हमारी उस झामुंडा राक्षस से रक्षा करेगा। अभी सुनकर भूसा हलवाई की फट जाती है और वो कहता है कि ना तो मैं कोई योद्धा हूँ और ना ही मैं किसी से लड़ने वाला हूँ। तभी कबीले का मुखिया कहता है कि झामुंडा ने हम सभी कबीले वालों को परेशान करके रखा है, यहाँ तक कि वो हम लोगों को कच्चा खा जाता है। इसलिए हमने काला जादू करके बहुत ही मुश्किल से आपको दूसरी दुनिया से यहाँ पर बुलाया है। इसलिए अब आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। अभी सुनकर भूसा कहता है कि जिंदगी पहले ही मेरी कम मार रही थी क्या, जो और मारने के लिए तुम लोग भी आ गए, जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो कबीले वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे उल्टा लटका कर कहते हैं कि अबे चूतिया या तो तू हमारी मदद करेगा या अभी के अभी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब भूसा हलवाई के पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए उसे भी हाँ कहना पड़ता है। फिर रात को जब भूसा हलवाई सबके बारे में सोच रहा था तभी अचानक वो फिर से अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वो दूसरी दुनिया के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। फिर रात को घर आकर वो एक्सरसाइज करना और प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर देता है ताकि वो उस राक्षस झामुंडा से लड़ सके। इसके बाद वो वापस कबीले वालों के पास जाता है और उन सभी को उनका गाँव छोड़कर किसी दूसरे गाँव में जाने को कहता है। लेकिन कबीले के लोग उसकी ये बात नहीं मानते क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई भी इस गाँव को छोड़कर गया तो उस पर बिजली गिरेगी और उसकी मौत हो जाएगी। अब भूसा हलवाई को तो पता था कि ये सब सिर्फ बकचोदियां हैं, इसलिए वो उस गांव के बॉर्डर को पार कर लेता है और उसे वहां पर कुछ नहीं होता। अब ये देखकर कबीले के बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। फिर काफी देर तक चलने के बाद वो लोग जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर झामुंडा के 2 सैनिक आकर उन्हें वहां से जाने की धमकी देने लगते हैं। अब ये देखकर भूसा हलवाई को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी शर्ट उतारकर उनको अपनी पिचकी हुई बॉडी दिखाता है और उनसे लड़ने के लिए उनके पास जाता है। लेकिन तभी वो सैनिक उसे चूतिया बोलकर उसे दूर कर देते हैं और कबीले वालों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी पीछे से भूसा हलवाई जोश में आ जाता है और बंदरों की तरह नाचते नाचते उनसे लड़ाई करने लगता है। वहीं कबीले वाले भी ये सब देखकर सोच रहे थे कि ये सचमुच में कोई योद्धा है या सिर्फ एक चूतिया ही है। अब भूसा हलवाई तुक्के में एक सैनिक को मार गिराता है जिसको देखकर दूसरे सैनिक की फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। अब भूसा का ये कारनामा देखकर कबीले के सभी लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें यकीन हो गया है कि तुम ही हमारे योद्धा हो। इसके बाद भूसा हलवाई झामुंडा से लड़ने की ट्रेनिंग लेने लगता है जिसमें वो लड़ाई से रिलेटेड किताबें पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि उसे ये लड़ाई अपने दिमाग से जीतनी होगी। फिर शाम को वो उन कबीले वालों के पास आकर उनको मोटिवेट करने लगता है कि तुम सभी लोगों में इतना तो दम है कि तुम अकेले ही उस झामुंडा की गांड फाड़ सकते हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ो और उस पर हमला करो। अब उसने कबीले वालों को इतना मोटिवेट कर दिया था कि कबीले वाले उसे अपना मुखिया बना लेते हैं। अब धीरे धीरे कबीले में उसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी थी कि कबीले की सभी लड़कियां उसे अपनी पिंकी पिटवाने को तैयार थी। लेकिन भूसा हलवाई अभी भी अपनी पत्नी बहती हवा से प्यार करता था, इसलिए वो उन औरतों को हाथ तक नहीं लगाता। फिर एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ बात करके सो रहा था तभी वो फिर से उसी दुनिया में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब ये देखकर उसकी फट जाती है और वो अपना सामान उठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो इस कबीले का लीडर है, इसलिए वो सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर अगली सुबह जब झामुंडा के लोग सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने भूसा हलवाई सुपरमैन के पोज में खड़ा होता है। जिसके बाद वो एक सिपाही के पास जाकर उसे 2-4 घुसंड पिलाता है और अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भागने लगता है। जिसके बाद वो एक पेड़ के तने के अंदर आकर छिप जाता है। लेकिन वहीं उसके कबीले के लोग हाथ में तीर कमान लेकर खड़े होते हैं और वो झामुंडा की सेना पर हमला कर देते हैं। अब इस जंग को जीतने का पूरा श्रेय भूसा हलवाई को दिया जाता है, जिसके बाद वो इस कबीले का भगवान बन जाता है। लेकिन अपना भूसा हलवाई इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेता है और वो अपने ही कबीले के लोगों के साथ गुलामों की तरह बर्ताव करने लगता है। वो दिन रात उनसे काम करवाता है और अपने लिए एक आलीशान महल बनवाता है। अब धीरे धीरे भूसा हलवाई इतना ज्यादा क्रूर शासक बन चुका था कि कबीले के लोग उसके खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं। लेकिन भूसा हलवाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि भूसा हलवाई अब रियल लाइफ में भी फट्टू से एक मर्द बन चुका था। जिसके बाद वो बहती हवा के बॉयफ्रेंड से मिलता है और उसे कुत्ते की तरह पेलने लगता है। इसके साथ ही वो दूसरी दुनिया की खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता था और दिन रात सिर्फ उन्हें बजाता रहता था। अब उसकी इन सब हरकतों से कबीले के लोग परेशान हो चुके थे। जिसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। भूसा हलवाई भी मौका देखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। फिर एक दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था तभी उसकी मुलाकात
मुलाकात कंकाली नाम की एक लड़की से होती है जो कि वहाँ पर उसकी पेंटिंग खरीदने आई थी। अब उसके आर्ट को देखकर कंकाली उससे काफी इंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद रात को वो दोनों डिनर पर जाते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले कंकाली उसे वहीं पकड़कर चूसने लगती है और उसके ऐसा करते ही भूसिया हलवाई वापस उसी दुनिया में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर उसे आंडल चाचा मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आपको झामुंडा के साथ लड़ाई करके उसे मारना होगा। लेकिन जब भूसिया हलवाई उनको ऐसा करने से मना करता है तो वो सभी लोग उसे पकड़कर झामुंडा की गुफा के अंदर छोड़ देते हैं। इसके बाद जब वहाँ पर झामुंडा आता है तो उसे देखकर भूसिया हलवाई की फटकर 464 हो जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो ऐसे ही अपने हाथ में पकड़े भाले को हवा में फेंकता है जो सीधा जाकर झामुंडा के सीने में लगता है और वो वहीं टपक जाता है। अभी देखकर वो कबीले के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी मुखिया कहते हैं कि रिवाजों के अनुसार अब हमें तुमको पकाकर खाना होगा। अभी सुनते ही भूसिया हलवाई की फट जाती है और वो कुत्ते की तरह वहां से भागने लगता है, लेकिन वो कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे टपकाने ही वाले थे कि तभी वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसकी हालत को देखकर डॉक्टर को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन तभी अचानक उसे होश आ जाता है। फिर वहां पर उठकर वो देखता है कि उसे मिलने वहां पर बहती हवा और कंकाली आई होती है। इसके बाद बहती हवा उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि तुम 10 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाते, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर भूसिया हलवाई अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी से रह रहा है। उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया है, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो आगे चलकर उसे कभी भी धोखा दे सकती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।